मेरा नाम युद्धवीर सिंह है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। जिस तरीके से सभी लोग आर्किटेक्ट बनते हैं और एक बड़ा ही इंथुसिस्ट होते हैं, हम आर्किटेक्ट बनेंगे तो ना जाने क्या क्या करेंगे, मैं भी इसी तरीके से आर्किटेक्ट बनाऊँ, सोचते हुए कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। लेकिन मेरी स्टोरी बिल्कुल दूसरों लोगों से अलग है। मेरे जहन में आर्किटेक्ट का शब्द जो है वो बाद में आया, आर्किटेक्चर पहले आया। 1975 की बात मैं आपसे बताता हूँ, क्योंकि पहला मेरे को जो आर्किटेक्चर से इनकाउंटर हुआ, या ये समझ लीजिए बिल्डिंग लाइन से मेरे को जो रूबरू होने की एक मौका मिला, वो 1975 में मिला, जब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। और हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी में रिफॉर्म वर्क करना था। तो दिल्ली से बाहर जैसे त्रिलोकपुरी, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, जहांगीरपुरी, इस तरीके की न्यू सेटल कॉलोनी जो आज आप देखते हैं दिल्ली के चारों तरफ बसी हुई हैं, तो वो कॉलोनियों को दिल्ली से शिफ्ट किया गया। उस वक्त बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं हुआ करती थी। करोल बाग से और गाजीपुर डेयरी फार्म तक हम पैदल जाते थे, क्योंकि हमारी वहाँ पे मिल्क की डेयरी शिफ्ट हुई थी दिल्ली से। इसी दौरान मैंने देखा रास्ते में लोग अपने मकान बना रहे हैं, जबकि मैं उस वक्त कितनी क्लास में पढ़ता हूँ, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास का होगा बच्चा। उस वक्त सीमेंट मोर्टार का बहुत बड़ा चलन नहीं था, मकान बनाते थे तो कोई मड में बनाते थे। लेकिन 1978 में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी दिल्ली में, जिसमें ट्रांस जमुना का सारा इलाका वॉश आउट हो गया था। तब हम वहाँ जाते थे और देखते थे तो जितने भी मड के मकान थे वो सारे के सारे बह गए या टूट गए या कुछ भी हो गया, ब्रिक्स पड़ी हुई थी। उस दिन मुझे ये समझ में आया था कि है ना, यहाँ पर जो मिट्टी के मकान बनते हैं उनके अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो गिर जाएंगे। तो पहला लेसन मुझे वहाँ ब्रिक मेजनरी का मिला, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का मिला। मेरे फादर जो थे मैसन थे और हम उनके साथ काम करते थे, बेसिकली ईंटें वगैरह पकड़ाने का भी काम हमारा था। तो जब मैं वहाँ काम करता था उनके साथ, तो मैंने उनको बताया कि ईंटें को इस तरीके से जोड़ा जाए जिससे कि ये गिरे ना, नहीं तो पानी में गिर जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं बॉन्डिंग ऑफ ब्रिक्स पढ़ रहा हूँ एट द एज ऑफ 12 और 15 ईयर्स मेरा होगा उम्र उस टाइम, कि 15 साल में मैं बॉन्डिंग पढ़ रहा हूँ, और जो कि मुझे नहीं पता कि ये बॉन्डिंग है, लेकिन मैं उसको सोच रहा था कि इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये बिल्डिंगें सेफ रहेंगी। इसी तरीके से डे बाय डे मेरा जो लाइफ का स्ट्रगल था उसने मेरे को बिल्डिंग लाइन के ऊपर सोचने पे मजबूर करती चली गई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 10वीं के एग्ज़ाम जब हम दे रहे थे तो मेरे फादर ने सोचा कि शायद है ना मैं आगे पढ़ नहीं पाऊँगा, और उन्होंने मुझे कहा कि आप फोटोग्राफी का कोर्स कर लीजिए। तो हमारे घर के पास एक फ़ोटोग्राफर वगैरह था, राकेश स्टूडियो, उन्होंने मुझे वहाँ पर नौकरी पे लगवा दिया। कैन यू बिलीव, मैं 5 रुपये महीने की नौकरी पे नौकरी किया। 10वीं की छुट्टियाँ होती थी 4 महीने की। अब मेरे को पता नहीं था, मैंने पेपर दिए 10वीं के और मैं बहुत अच्छे नंबर आए मेरे। और मेरे स्कूल के टीचर मेरे पास, मेरे फादर के घर आए, कहते अरे लाल सिंह तू अपने लड़के को आगे पढ़ा, इसके तो बहुत अच्छे नंबर आए। तब मेरे पिताजी को लगा कि अरे मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आ गए, चलो इसे दे दो एडमिशन। नहीं तो फोटोग्राफी सिखा दी थी उसने मुझे पूरी तरह से। हम फोटोग्राफी रात भर ऐसे ऐसे करके हाइपो में डेवलपर में उसको धोते थे, फिल्मों को ऐसे ऐसे करके, ब्लैक एंड वाइट फिल्में होती थी, डेवलपर में डाल रहे हैं उसे धो रहे हैं। बट वो एक मेरी ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि आर्किटेक्चर में मुझे फोटोग्राफी करने का इतना बड़ा स्कोप नज़र आया कि आर्किटेक्चर तो बिगैर फोटोग्राफी के, बिगैर की वीडियोग्राफी के हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो ट्रेनिंग ईश्वर ने मुझे पहले दे दी, 10वीं के क्वेश्चन के बाद ही। मतलब आप देखिए, इट इज़ ए एवोल्यूशन ऑफ एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बनने के लिए एक उम्र चाहिए, एक एवोल्यूशन चाहिए, लगातार वो एक दूसरे की चीज़ों को सीखता सीखता आगे जाता है। अगर वो लगातार सीखते सीखते आगे जा रहा है तो समझो उसको एक उम्र चाहिए पकने के लिए। आर्किटेक्चर 5 साल की डिग्री में बन जाता है, क्योंकि वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्किटेक्ट्स। लेकिन प्योर आर्किटेक्ट को बनने के लिए एक उम्र चाहिए होती है। बचपन से वो काम करता है, उसके बाद वो फिर हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो देख के बार बार उसके मन में ये आए कि ये चीज़ हो क्यों रही है। और दैट्स टू स्पेशल इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री ओनली। अगर वो किसी और चीज़ में देखता है तो वो उस डायरेक्शन से थोड़ा सा भटक जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम 12वीं तक गए, 12वीं में हमने 10वीं 11वीं 12वीं में हमने साइंस ली। साइंस लेके हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग ली। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हम लोगों के नंबर, मेरे तो 100/100 थे। पूरे दिल्ली के अंदर मैं नंबर 1 था इंजीनियरिंग ड्राइंग में। मेरे घर के बाहर एक बरगद का पेड़ था और उसमें हमने मचान बनाई हुई थी। मैं और एक और ललित नाम का लड़का होता था और एक नवल किशोर, हम तीनों वहाँ पे बैठ के पढ़ते भी थे। और कैन यू बिलीव कि हम ड्राइंग भी बनाते थे ऊपर बैठ के।
और ड्राइंग बनाते बनाते हमें 12वीं में ये नहीं पता था, हम इमेजिनरी ड्राइंग बनाते थे कि अच्छा ऐसा होगा, पेड़ ऐसे होगा, पेड़ को दिखाएंगे तो कैसे दिखेगा, इसकी शाखाएं कैसी दिख रही हैं। हमें क्या पता था कि 2 साल के बाद हम ये आर्किटेक्चर में करेंगे सब कुछ। बट हमने वो काम करना शुरू कर दिया था। कैन यू बिलीव, हमने आर्किटेक्चर को जब अपनी उम्र थी तकरीबन 10 साल, तब से आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू कर दिया था विदाउट नोइंग आर्किटेक्चर होता क्या है, क्योंकि जहन में आ गया था एक अंदर से इस चीज़ में एक इंटरेस्ट पैदा हो गया था। इसलिए हमारे बड़े आर्किटेक्ट स्टाइन साहब हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा करते थे कि आर्किटेक्ट को बनाना नहीं पड़ता, आर्किटेक्ट पैदा होता है। तो वो शायद मुझे लगता है कि वो बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने अंदर आर्किटेक्चर को पैदाइशी लिया।